ताले और तालीम के नाम से मशहूर अलीगढ़ ने एक नया आयाम स्थापित किया है। जहां एक ओर अलीगढ़ की तालीम विश्व में विख्यात है, तो वहीं अब दूसरी ओर अलीगढ़ का ताला भी विख्यात होने के साथ साथ राममय होता हुआ नजर आ रहा है। अलीगढ़ में बना 400 किलो का ताला अयोध्या में बने भगवान श्री राम के मंदिर के दरवाजों की रक्षा करेगा। लंबे समय से बनाए जा रहे इस ताले को अलीगढ़ से अयोध्या के लिए रवाना कर दिया गया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की तारीख अब बिल्कुल नजदीक आती जा रही है। देश, प्रदेश और विदेश से प्रभु श्री राम मंदिर के लिए तरह तरह के प्रतीक चिन्ह पहुंचने शुरू हो गए हैं। प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के लिए देश में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले विश्व विख्यात अलीगढ़ शहर में विश्व का सबसे बड़ा 400 किलो का ताला प्रतीक चिन्ह के तौर पर तैयार किया गया था। हरिगढ़ की पावन भूमि से इस 400 किलो के ताले की पूजा अर्चना करने के बाद महामंडलेश्वर डॉ अन्नपूर्णा भारती ताले को लेकर अयोध्या के लिए लेकर रवाना हो गई। प्रभु श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पहुंचकर उनके द्वारा राम जन्मभूमि ट्रस्ट को हरिगढ़ का प्रतीक चिन्ह 400 किलो का ताला सौंप दिया जाएगा। हरिगढ़ का 400 किलो का ताला प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचकर अयोध्या के भीतर 4 चांद लगाने का भी काम करेगा। अयोध्या में दुनिया भर से पहुंचने वाले लोग इस ताले को देखेंगे, जिससे ताला नगरी के उद्योग को एक अलग नई पहचान मिलेगी। अयोध्या में 400 किलो का ताला प्रभु श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपे जाने से पहले अयोध्या ताला लेकर जा रही महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती ने बताया कि अलीगढ़ की जनता और अलीगढ़ का प्रसिद्ध प्रतीक चिन्ह ताले को वह प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से संबोधित करते हैं, जो अपने आप में सबसे बड़ी पहचान है। ऐसे में जब अलीगढ़ का यह ताला अयोध्या में रखा जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अयोध्या पहुंचने वाले लोग भी इस ताले को देखेंगे। इससे अलीगढ़ के ताला जगत के उद्योग को भी एक राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताला उद्योग को अलग पहचान मिले। इसी उद्देश्य के साथ उनके द्वारा इस ताले को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित किया जा रहा। इस ताले को अलीगढ़ के सुरेंद्र नगर निवासी बुजुर्ग दंपति सत्यप्रकाश शर्मा और रुक्मिणी देवी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश सत्यप्रकाश शर्मा की मौत हो गई। सत्यप्रकाश शर्मा की मृत्यु के बाद उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जो इस ताले को अयोध्या पहुंचा सके और इस 400 किलो के ताले के बचे कार्य को पूरा करा सके। यही वजह है कि उन्होंने इस अधबने ताले को उस परिवार से खरीद लिया, जिसके बाद इस अधबने ताले का बचा हुआ काम करने के लिए दिन रात कारीगर तैयार करने में जुटे रहे। कारीगरों की कड़ी मेहनत के बाद 5 दिन के भीतर ताले के बचे हुए कार्य को पूर्ण करते हुए ताला बनाकर तैयार किया गया, जिसके चलते इस ताले को महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती के द्वारा अयोध्या में प्रभु श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 400 किलो के ताले को सौंप दिया जाएगा। देखिए, अलीगढ़ की जनता और अलीगढ़ का प्रसिद्ध जो प्रतीक चिन्ह है, वो ताला हम प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं, क्योंकि स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी अलीगढ़ को ताला नगरी के नाम से संबोधित करते हैं। ये यहाँ की बहुत बड़ी पहचान है। तो ऐसे में ये जो ताला जब वहाँ पर रखा जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और इसको देखेंगे, तो हमारे अलीगढ़ के ताला जगत के उद्योग को भी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। इस उद्देश्य के साथ प्रभु श्री राम के चरणों में से समर्पित कर रहे हैं। और दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी है कि जो विरोधी लोग अब तक चिल्लाते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, खाली चुनावी एजेंडा है, उनके मुंह पर भी ये एक ताला है। अच्छा, आपके साथ साथ कौन लोग और हैं, कितने लोग हैं आप लोग जो जा रहे हैं अयोध्या? देखिए, मैं और मेरी पूरी समस्त माँ बगलामुखी मंदिर की टीम जो है, वो हम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। हमें रास्ते में भक्त लोग भी मिलेंगे, अलीगढ़ से भी अभी सारे भक्त लोग मिलेंगे। सभी हैं, सभी सनातनी हैं, सभी अलीगढ़ वासी हैं और आगे तक हम पहुंच रहे हैं। साथ में ही हमारे महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जो मेरे गुरुदेव भी हैं, निरंजनी अखाड़ा और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो हैं, वो हमें लखनऊ में मिलेंगे और कारवां पर चला जाएगा। अच्छा अन्नपूर्णा जी, ये बताइए, ये ताला सत्यप्रकाश शर्मा जी और उसके परिवार ने बनाया था, आपके पास कैसे आया और क्या
देखिए माननीय हमारे सत्य प्रकाश शर्मा जी, जिनका ये स्वप्न था वो बना रहे थे, लेकिन उनका निधन हो गया। ऐसे में उनका ये सपना अधूरा रह गया। जब हमारे संज्ञान में आया कि वो एक पहचान देना चाहते थे, तो हमने इस ताले को ख़रीदा और ख़रीद करके इस पर दिन रात जुट के काम करवाया, और हम इसे प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेषित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में महोबा जनपद की भी सहभागिता होने जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में पूजा के लिए महोबा के देशावरी पान को भी शामिल किया गया है। लबों की शान महोबा का पान अब भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर पूजा की थाल में रखा जाएगा, जिससे पान किसान, चौरसिया समाज सहित जनपदवासियों में अपार खुशी देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक की अगुवाई में महोबा के 2 संतों द्वारा देशावरी पान अयोध्या भेजा जा रहा है। बुंदेलखंड में देवी देवताओं की पूजा अर्चना के अलावा प्रत्येक शुभ कार्य में पान की मौजूदगी रहती है, जिस पर राम मंदिर न्यास द्वारा महोबा के देशावरी पान को प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल किया गया। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में समूचे देश से अलग अलग महत्वपूर्ण वस्तुएं अयोध्या पहुंचाई जा रही हैं। ऐसे में पूजा एवं शुभ कार्य में पान की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए राम मंदिर न्यास द्वारा पूजा के लिए महोबा के देशावरी पान को शामिल किया गया है। सरकार द्वारा जियो टैग प्राप्त देशावरी पान भगवान की पूजन एवं प्रसाद में शामिल किया जा रहा है। महोबा देश और विदेश में पान की खेती के लिए जाना जाता है। खासकर यहाँ का देशावरी पान औषधि गुणों को समाहित करने के साथ साथ पूजा के उपयोग में भी लाया जाता है। यही नहीं, महोबा और बुंदेलखंड में हर शुभ कार्य में पान को शामिल कर इसकी शुरुआत की जाती है। अब महोबा का पान भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से यहाँ के किसानों में बेहद खुशी है। पान किसान इसे अपना सौभाग्य मान रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक संतोष कुमार बताते हैं कि महोबा का देशावरी पान विश्व प्रसिद्ध है। प्रत्येक शुभ कार्य इस पान के बिना अधूरा माना जाता है। यह महोबा वासियों के लिए गर्व और गौरव की बात है। रायकोट मंदिर के महंत देवी चरण दास और महंत बालक दास जी के हाथों देशावरी पान भेजा जा रहा है, जिसके लिए न्यास के अधिकारियों से बात कर ली गई है। पान के अलावा 70 किलो गाय का देशी घी भी हवन के लिए भेजा गया है। विश्व हिंदू परिषद के मयंक तिवारी और बजरंग दल के विपिन भदौरिया बताते हैं कि यह हम सबका सौभाग्य है कि 500 वर्षों बाद भगवान राम जब सिंहासन पर विराजमान होंगे, तब उनके स्वागत सत्कार और पूजा में महोबा के पान को रखा जाएगा, जिसको लेकर हम सभी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और यह एहसास हो रहा है कि हम सब महोबा के लोग देशावरी पान के रूप में इस ऐतिहासिक और दिव्य पूजन कार्यक्रम में शामिल है। पान किसान अनिल चौरसिया और श्याम बाबू चौरसिया ने बताया कि दिन रात जी तोड़ मेहनत के बाद वह पान की खेती कर पाते हैं, लेकिन अब उनकी यह मेहनत प्रभु के चरणों में अर्पित होने के बाद सफल होती नजर आ रही है। जब किसानों को यह पता चला कि भगवान राम के चरणों में महोबा का पान रखा जाएगा, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसान राम मंदिर न्यास की इस पहल की प्रशंसा और स्वागत कर रहे हैं। पान किसानों की माने तो देशावरी पान को पूजा की थाल में प्रत्येक शुभ कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पूजा की थाल में पान बताशा उनके चरणों में अर्पित करने के लिए और पान के बीड़ा का भोग भगवान को लगाया जाता है। इसके अलावा इसकी औषधि और आयुर्वेदिक गुण के चलते कई बीमारियों से भी यह पान छुटकारा दिलाता है। महोबा का देशावरी पान खाने में करारा महकदार है, जो मुंह की लालिमा बढ़ता है। महोबा के हर घर में महिलाएं भी पूजा में प्रयोग कर भगवान को भोग लगाती हैं। इस पूजा में पान चढ़ाने की ये खासियत है कि ये टूटा ना होना चाहिए, और ना टूटा होना चाहिए, ना फटा चेता कुछ नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए पान। ये भगवान को चढ़ता है और भगवान इससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो क्या लगता है आपको जो अयोध्या जा रहा है? अयोध्या जा रहा है तो हमको बहुत खुशी हो रही है, हमारे पान जा रहा है तो। नहीं, तो इसके लिए बताया, बहुत बड़ी खुशी है हम लोगों के दिल में कि हमने इतनी मेहनत से किया और जो है भगवान के चरणों में हमारा पान जा रहा है महुआ का, तो इससे हम बहुत खुशी है और बहुत बहुत खुशी है और बहुत प्रसन्नता भी हो रही है, दिल में महसूस कर रही है।
और पान जो दवाई अवाई के रूप में भी आता है काम, खांसी में भी आता है। और ये पान देसी पान जो होता है गर्म भी बहुत होता है, जैसे आदमी खाता है तो अलग ही टेस्ट रहता है। महोबा के इस ऐतिहासिक पल में सहभागिता इस प्रकार से है। महोबा का देसावरी पान प्रभु के चरणों में जो पूजा होने जा रही है उसमें इसमें पूजा महोबा का पान उसमें उपयोग में लाया जाएगा, इससे कि हमारे महोबा वासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये बहुत खुशी का पल है और प्रत्येक महोबा के शहर के हर उस व्यक्ति को गौरवान्वित होना चाहिए जो इस महोबा जिले में निवास करता है। महोबा के देसावरी पान खासियत क्या है, पूजा अनुष्ठान में कितनी अहमियत होती है? देखिए, महोबा का जो पान है वो एक ऐसा पान है जो पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में फेमस है और पान के बिना पूजा संपन्न नहीं होती है और पूजा में पान लगता है तो महोबा का पान उनकी पूजा में उनके चरणों में अर्पित होने जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, गौरवान्वित होने वाली बात है।